अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमेशा से एक सवाल मेरे जहन में रहता था कि जब हम सोते हैं हमारी आंखों को क्या होता है? क्या हमारी आंखें देख रही होती हैं या हमारी आंखें देख रही होती हैं और उसके आगे पर्दा आ जाता है जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आता? लेकिन आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है एक साइंसदानों की टीम। मैं आपको लेकर चलता हूँ पहली मर्तबा इस सवाल के जवाब की तरफ। हमने भी बहुत थोड़ा हिस्सा उसका एक्सप्लोर किया है, लेकिन हम चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिख में, ईटीएच ज़ुरिख, जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, अगर आप देखें तो आपको तस्वीर में भी नज़र आ रही है। इस यूनिवर्सिटी में एक साइंसदानों की टीम काम कर रही है और वो देखना चाहती है, उनका रिसर्च प्रोजेक्ट ये है कि जब हम सोते हैं तो हमारी आँखों को क्या होता है। उन्होंने हमें बताया कि जब हम सोते हैं हमारी आँखों की पुतलियों के साइज़ कम या बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और इन साइज़ेज़ से, इन पुतलियों के डायमेंशन से हमें पता चल सकता है कि क्या इंसान बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है या वो जाग रहा है। आखिर इन पुतलियों के साइज़ बढ़ते या कम क्यों होते हैं और इससे दिमाग पर क्या असर होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं लेकर चलता हूँ जो लीड साइंटिस्ट है उनकी तरफ, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनका नाम है डॉक्टर कैरोलिन। डॉक्टर कैरोलिन के पास मास्टर डिग्री है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में और वो पीएचडी है न्यूरो साइंस फ्रॉम ईटीएच ज़ुरिख यूनिवर्सिटी। और इन्होंने अपनी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट किया है और उसके साथ साथ इसमें और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया है। ज़ुरिख यूनिवर्सिटी में भी एक लैब है जिसे न्यूरल कंट्रोल ऑफ मूवमेंट लैब ज़ुरिख कहा जाता है। न्यूरल कंट्रोल ऑफ मूवमेंट इस लैब का नाम है और ज़ुरिख में है, जहाँ पर लोगों को मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स कराई जाती हैं और फिर देखा जाता है कि दिमाग ने क्या सिग्नल दिया और इनकी बॉडी ने किस तरीके से मूव किया, उसे रिसर्च किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो अगर मैं इस उंगली को इस तरीके से आउट की शक्ल में दिखा रहा हूँ तो देखा जाता है कि दिमाग से क्या सिग्नल आ रहा है, और अगर मैं इस उंगली को बंद कर दूंगा तो फिर देखा जाएगा कि दिमाग से क्या सिग्नल आ रहा है। न्यूरो फीडबैक के ज़रिए इस सिस्टम को पढ़ा जाता है, इस पर सेंसर्स लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं इंसान के सर पर, और फिर ये रिसर्च की जाती है। तो इसकी बेसिस पर इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा, और जो रिसर्च पेपर लिखा उसमें इन्होंने बताया कि हमारी जो आंखों की पुतलियां हैं उनके साइज़ नींद में सिकुड़ते और बढ़ते रहते हैं। मैं आपको यहाँ पर आंखों की पुतलियों की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। तो जब आंखों की पुतलियों का साइज़ कम होता है या बढ़ता है तो उससे पता चलता है कि हम कितनी ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, हमारी एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें जो प्यूपल मूवमेंट है, जो पुतलियाँ, उसे प्यूपल कहा जाता है, उसे आप देख सकते हैं कि जब हम अराउजल स्टेट में होते हैं तो उस वक्त हमारी आंखों की पुतलियाँ थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम अराउजल स्टेट में होते हैं, हम जब कहते हैं कि मैं सो रहा था लेकिन मुझे पता चल रहा था कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और जब हम बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में होते हैं तो उस वक्त आंखों की पुतलियाँ बहुत ज़्यादा सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, और हम उस वक्त हमें इर्द गिर्द की परवाह नहीं होती, एहसास भी नहीं होता। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो अराउजल स्टेट है इसको मॉनिटर किया जा रहा है, और आंखों की जो पुतलियाँ हैं उनको अराउजल स्टेट के ग्राफ के साथ मॉनिटर किया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही चीज़ चूहों पर लेबॉर्ट्री में देखी गई और वहाँ पर भी हमें इसी किस्म के रिजल्ट्स मिले। क्योंकि चूहों की और इंसान की फिजियोलॉजी बहुत एक जैसी है, उसमें बहुत मुमासलत है, इसलिए हम समझते हैं कि इंसानों पर भी हमें अमूमन ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी किया गया है और इसे नेचर के रिसर्च पेपर में पब्लिश किया गया है। क्योंकि जो इंसान के दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि दिमाग इस वक्त कितना एक्टिव है, कितना अराउज्ड है, उसे हम डायरेक्टली किसी भी सेंसर के साथ मॉनिटर नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पे तस्वीर में उसकी जगह दिखा रहा हूँ, नीले रंग की। तो लोकस क्रियोलिस इसका नाम है और ये बहुत अंदर करके है दिमाग के, इसलिए हमारे पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके ज़रिए हम देख सकें कि हम इसकी एक्टिविटी को मेजर कर सकें। अब इसकी एक्टिविटी को डायरेक्ट तो हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक इनडायरेक्ट मेथड निकालना पड़ रहा है। जब आप अंधेरे में आते हैं तो आपकी आंखों की पुतलियाँ बढ़ जाती हैं, साइज़ बड़ा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा रोशनी, अंधेरे में कम फोटॉन्स होते हैं, ज़्यादा रोशनी आपकी आंखों में जाए और आपको अंधेरे में नज़र आना शुरू हो जाए। जब आप सिनेमा में दाखिल होते हैं तो शुरू-शुरू में कुछ नज़र नहीं आता, अंधेरे कमरे में भी नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ देर के बाद आपको एहसास होगा कि नहीं, अब आप यूज़्ड टू हो गए, अब आप आदी हो गए हैं, आपको नज़र आना शुरू हो गया। उसकी वजह ये है कि फ़ौरन आपकी आंखों की पुतलियाँ बढ़ जाती हैं। आप
का जो एक्टिवेशन लेवल है वो बढ़ जाता है, फोकस ज़्यादा हो जाता है, अराउजल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप एक तेज़ रोशनी अपनी आँखों पर फ़ौरन डायरेक्ट करें, तो आपकी आँखों की पुतलियाँ फ़ौरन सिकुड़ेंगी, और ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। और इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कम फोटॉन्स को अपने आँखों के लेंस से पास कराना है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम नींद में जाते हैं और जब हमारी अराउज़ल स्टेट कम होती है, यानी हम डीप स्लीप में जाते हैं, तो उस वक़्त हमारी आँखों की पुतलियाँ जो हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन जब हम लोगों को देखते हैं कि क्या नींद के और रोशनी के अलावा भी कोई तरीका है जिसमें आँखों की पुतलियाँ बढ़ती या सिकुड़ती हैं, तो अब हमें साइंस ये बताती है कि जब इंसान फ़ोकस करता है या इंसान स्ट्रेस में होता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी आँखों की पुतलियाँ बढ़ जाती हैं, और जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपकी आँखों की पुतलियाँ कम हो जाती हैं। मैं इस चीज़ पर इतना ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये एक नया तरीका है दिमाग की एक्टिविटी को मेज़र करने का। तो आप फ़ोकस हों, आप पढ़ रहा है, जब एक बच्चा बहुत ज़्यादा किसी न्यूमेरिकल पर फ़ोकस है, उसकी आँखों की पुतलियाँ बढ़ जाएँगी। जब वो अंधेरे में जाते हैं, आँखों की पुतलियाँ बढ़ जाएँगी। जब वो कच्ची नींद में है, तो आँखों की पुतलियाँ बढ़ जाएँगी। जब वो गहरी नींद में है, तो आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाएँगी। इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक मैकेनिकल अरेंजमेंट किया गया जिससे उनकी आँखें खुली रहीं, और अंधेरा था कमरे में, क्योंकि अंधेरा था तो लोग आहिस्ता-आहिस्ता सो गए, खुली आँखों के साथ सो गए। मैं आपको यहाँ पर वो मैकेनिज़्म भी दिखा रहा हूँ, और कई घंटे वो सोते रहे, और उस डार्क रूम में देखा गया कि इनके दिमाग की एक्टिविटी क्या हो रही है, और इनकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं, उनको भी मॉनिटर किया गया। और जब उन आँखों की पुतलियों को मॉनिटर किया गया, तो देखा गया कि जब कच्ची नींद थी, स्टेज 1 की स्लीप था, फेज़ था, उस वक़्त आँखों की पुतलियाँ क्या कर रही थी, जब वो गहरी नींद की तरफ गया, स्टेज 2, स्टेज 3 से होता हुआ डीप स्लीप की तरफ गया, तो आँखें आहिस्ता-आहिस्ता सिकुड़ गई। फिर वो जब दोबारा रैम स्लीप में आया, तो उस वक़्त आँखों की जो पुतलियाँ थीं, उनका साइज़ दोबारा फ़र्क हो गया, और उनसे हमें अंदाज़ा हुआ कि जो मैंने आपको बताया था कि एक इंटरनल मैकेनिज़्म है, जो कि हमें बताता है कि एक्टिवेशन दिमाग की कितनी है, जिसे लोकस कोरियोलिस कहा जाता है, उसको, उसकी एक्टिविटी को मैप करने की कोशिश की गई। इस वक़्त ये कितना फ़ोकस में है, और इस वक़्त ये कितना फ़ोकस में नहीं है, इसमें कितनी अवेकनेस है, कितनी जल्दी ये उठ जाएगा, कितनी जल्दी उठ नहीं सकता। ये एक जदीद टेक्नीक है जिसके ज़रिए बच्चों को देखा जाता है कि वो कितने फ़ोकस के साथ पढ़ रहे हैं। अगर वो जाग रहे हैं, तो उनकी आँखों की पुतलियों के साइज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा कितनी फ़ोकस के साथ इस वक़्त पढ़ रहा है। आप ऐसे गैजेट्स बना रहे हैं इस वक़्त दुनिया में, जो कि आपको बता देगा, ऐनक की तरह के गैजेट्स हैं जिनमें सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि आपको क्लास में बैठे बता देगा कि ये बच्चा इस वक़्त प्रॉपर फ़ोकस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसकी आँखों की पुतलियों के साइज़ उस तरीके से नहीं हैं। और साथ-साथ फिर नींद में भी अब हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई है। हमें ये भी पता चलना शुरू हो गया है कि किन लोगों को अल्ज़ाइमर की डिज़ीज़ हो सकती है, किन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा है, और दिमाग की बीमारियों के बारे में भी बहुत ज़्यादा इल्म हो रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ अब इस टेक्नीक को कोमा में भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो लोग कोमा में हैं, उनकी जो जाग है वो कितनी गहरी है, वो कितने अराउज़ल स्टेट में हैं, और उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा फ्यूचर में कि एक आदमी आहिस्ता-आहिस्ता कोमा से बाहर आ रहा है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए मैं एक ऐसा रेगुलेटर बना लूँ, यहाँ पे दिखाया तो मैंने बटन है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए एक ऐसा रेगुलेटर बना दूँ जो 0 से 100 तक मूव करे, और उसके ज़रिए मैं अपने दिमाग का फ़ोकस कंट्रोल कर सकूँ, और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो अपनी आँखों की पुतलियों से करूँ, कि जब मैं 50% उस रेगुलेटर को दबा दूँ, तो मेरा दिमाग 50% ज़्यादा फ़ोकस करना शुरू कर दे, और मेरी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो भी बड़ी होना शुरू हो जाए, और उससे मुझे पता चल जाए कि वाक़ई ये रेगुलेटर काम कर रहा है, और जब मैं उसको कम करना चाहूँ तो हम कम कर सकें। बिल्कुल इसी किस्म के गैजेट्स हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। एक ऐसी नॉब भी मिलेगी जो कि हमारे फ़ोकस को रेगुलेट करेगी, जो कि हमारे फ़ोकस को कम या ज़्यादा करेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक नई किस्म का एक्सपेरिमेंट था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा तफ़सील से बताया। आपके कमेंट्स ज़रूर आने चाहिए। आपके ख़्याल में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और कहाँ पर हो सकता है? तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।